निशा टेस्वर हिंदी भी जीके में आज हम सीटेट के महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्नों में 50 से ऊपर वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, खाद्य जाल फूड वेब क्या दर्शाता है? आंसर बी सही है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंध खाद्य जाल दर्शाता है। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय वर्षा जल संचयन है। जैसे बारिश से जो जल आता है उसे सब जल को एक जगह कलेक्ट करके तालाब बना करके वर्षा जल का संचयन किया जाता है। यह जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? आंसर सी, सूखे पत्ते। प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? आंसर डी सही है, ऑक्सीजन। ईवीएस शिक्षण में करके सीखना किसका उदाहरण है? लर्निंग बाय डूइंग किसका उदाहरण है? आंसर ए, गतिविधि आधारित अधिगम है। क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण वायु शुद्ध करने एवं जैव विविधता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आंसर बी सही है। प्रश्न, ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आंसर सी, वास्तविक वस्तुओं एवं घटनाओं का निरीक्षण करना। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? आंसर बी, खसरा। ईवीएस में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर सी, सीखने को बच्चों के जीवन से जोड़ने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है? आंसर डी सही है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ, संवेदनशीलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? आंसर ए सही है, मेढक। प्रश्न, ईवीएस में समस्या समाधान गतिविधि का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, बच्चों में तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को विकसित करना समस्या समाधान गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? आंसर सी सही है, जल। जल प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रश्न, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आंसर डी सही है, उन्हें पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में शामिल करना। घरेलू कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आंसर ए सही है, पुनः चक्रण, जिससे रिसाइकलिंग की जा सके एवं उचित निपटाने का आसान बनाना। आंसर, क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण में मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर बी सही है, कठिन अवधारणाओं को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए मॉडल का उपयोग किया जाता है। जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न, जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? आंसर सी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट को जल में मिलाना, इससे सबसे ज्यादा जल प्रदूषित होता है। प्रश्न, ईवीएस में समूह कार्य ग्रुप वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर डी सही है, सहयोग, चर्चा एवं सहभागिता को बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव है? आंसर ए, बाघ। सीटेट के अनुसार ईवीएस शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका आंसर सी सही है, बच्चों की खोज, अवलोकन, अनुभव के माध्यम से सीखने में सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? आंसर ए सही है, पेट्रोलियम। ईवीएस में प्रयोग एक्सपेरिमेंट कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, बच्चों को स्वयं खोज कर सीखने की आदत का विकास होता है और अवसर मिलता है। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? आंसर सी सही है, तना द्वारा। पौधों में जल का परिवहन तना द्वारा होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से फैलने वाले रोग को जल जनित रोग कहा जाता है। आंसर डी है, हैजा। ईवीएस शिक्षण में चार्ट एवं चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर ए, अवधारणाओं को स्पष्ट एवं रोचक बनाने के लिए। आंसर ए सही है। प्रश्न, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? आंसर बी सही है, जैव विविधता एवं जलवायु संतुलन बनाए रखना। प्रश्न, ईवीएस में बच्चों से स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कराने का उद्देश्य क्या होता है? आंसर सी सही है, समस्या समाधान, सामाजिक जागरूकता विकसित करना, यह प्रमुख उद्देश्य होता है। बच्चे अगर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण कम करने का उपाय है? आंसर डी सही है, सबसे ज्यादा वृक्षारोपण करना। ईवीएस कक्षा में मानचित्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? मैप का यूज हम क्यों करते हैं बच्चों के साथ?
आंसर ए, स्थान एवं दिशा का समझ विकसित करने के लिए मैप या मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और ईवीएस अधिगम का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? आंसर सी, पर्यावरण के प्रति पर्यावरणीय अध्ययन के अधिगम का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ईवीएस अधिगम का सर्वोच्च उद्देश्य आंसर सी सही है, पर्यावरण के प्रति बालक संवेदनशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जिम्मेदार नागरिक विकसित करना, यह ईवीएस अधिगम का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? आंसर ए, अधिक वृक्षारोपण करना। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। ईवीएस में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? आंसर बी, सहयोग एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है या फाइबर के फसल हैं? कपास। आंसर सी सही है, कपास। पीने के पानी को शुद्ध करने का सरल घरेलू उपाय कौन सा है? आंसर डी, पानी को उबालने से पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। ईवीएस में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? सहयोग एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना। परियोजना कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन में परियोजना प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख उद्देश्य खोज, अवलोकन, समस्या समाधान एवं कौशल को विकसित करना। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आंसर बी सही है, कोयला। इन्वायरमेंटल स्टडीज में शिक्षण में स्थानीय समुदाय कम्युनिटी को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? आंसर सी सही है, सीखने को वास्तविक जीवन एवं समाज से जोड़ना। ईवीएस में अवलोकन डायरी ऑब्जर्वेशन डायरी का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर ए सही है, अवलोकन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने के लिए ऑब्जर्वेशन डायरी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, ईवीएस शिक्षकों को बच्चों में सबसे अधिक किसका विकास करना चाहिए? आंसर बी सही है, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का मूल सिद्धांत है? आंसर बी सही है, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण एवं अपशिष्ट में कमी करना। ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है या इससे क्या लाभ मिलता है? आंसर बी सही है, सीखने को वास्तविक अनुभवों से जोड़ना, समझ को गहरा बनाना। ईवीएस में स्थलाकृति या लैंडफॉर्म किसे कहा जाता है? आंसर बी सही है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पहाड़, मैदान, पठार, तालाब, ये सारी स्थलाकृति कहा जाता है या लैंडफॉर्म कहा जाता है। ईवीएस शिक्षण में कहानी कथन का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर बी, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, भाषा कौशल का विकास होता है, मूल्यों का विकास होता है कहानी कथन से। प्रश्न, ईवीएस में स्थानीय संसाधन का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर बी, सीखने को स्थानीय परिवेश, संस्कृति और जीवन से जोड़ना। प्रश्न, ईवीएस में त्रुटि विरोधी शिक्षण पद्धति का मुख्य लाभ क्या होता है? आंसर बी सही है, बच्चों के गलतियों को सुधारना एवं उन्हें सफल अनुभव प्रदान करना। आंसर बी सही है। ईवीएस में प्रायोगिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर बी सही है, सीखने को अनुभवात्मक एवं रोचक और स्थायी बनाना। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का फील्ड विजिट का मुख्य लाभ क्या है? आंसर बी, वास्तविक जीवन से बालक अनुभव लेता है और सीखता है। स्थानीय भ्रमण लोकल ईवीएस में स्थानीय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी, बच्चों को वास्तविक जीवन, पर्यावरण, समाज से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना और उनका सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव वायु प्रदूषण का पड़ता है। आंसर सी सही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण सीटेट के प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।